नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। आमला सारनी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए 5 करोड़ 18 लाख से निर्मित होने वाली लीलाझर से हीरावाड़ी मार्ग का किया भूमि पूजन। लीलावाड़ी से हीरावाड़ी तक 3.2 किलोमीटर तक सड़क बनने से ग्रामीणों को मिलेंगी आवागमन में राहत। आपको बता दें कि आज क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आमला सारनी विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने 5 करोड़ 18 लाख रुपए लागत से बनने वाली लीलाझर से हीरावाड़ी मार्ग 3.2 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क का बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कहा कि मुझे ग्रामीणों के द्वारा लगातार इस सड़क निर्माण की बात कही जा रही थी और चुनाव के बाद मैंने ग्रामीण जनों की तकलीफों को समझते हुए तत्काल इस सड़क निर्माण का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गरीबों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जनता को दिए हर वादों को पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता और उसके लिए प्रयासों के धरातल पर क्रियान्वित होने पर क्षेत्रवासियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारत माता की। आज ग्राम लीलाझर में लीलाझर से हीरावाड़ी रोड का भूमि पूजन आप सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ। आज आने में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि बीच में भी कुछ कार्यक्रम आ गए, लेकिन फिर भी उसके बाद इतने सारे लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो ये दिखता है कि पूरे ग्राम वासियों में कितना उत्साह है उस रोड का। और ये देखकर मुझे भी ये दिल से प्रसन्नता हो रही है कि आपने जो सहयोग दिया था उस सहयोग के हर एक वोट का मैं आज कर्ज अदा कर पा रहा हूं। और आज हमारे वरिष्ठ नेता डोमा महाजन जी, चंद्रभान वागदरे जी, हमारे सरपंच बहन बुआड़े बहन जी और हमारी जनपद सदस्य कालभोर दीदी और उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता और सामने उपस्थित सभी जनता जनार्दन, मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज जो एक ये बड़ी सौगात इस गांव को मिली, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी दिल से अभिनंदन करता हूं। और एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत किया जाए कि उनके कारण आज इस गांव को जो सौगात मिली है, उन्हें भी पता चले कि यहाँ की जनता उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। पिछली बार चुनाव में आप लोगों के साथ यहाँ से पांडे ढारा तक के हम लोग पहुंचे थे और जब जाकर वहां की स्थिति देखी तो समझ में आया कि बड़े बड़े पत्थर है, ग्रामवासियों के लिए आवागमन बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसी वक्त आप लोगों ने भी मुझसे कहा था कि वोट तो हम आप ही को देंगे, बस ये रोड बनना चाहिए। मैंने भी कहा था आप लोगों का इतने सालों से, इतने वर्षों से जो इतना बढ़िया सहयोग मिलता है, चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आपकी इस रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करवाऊंगा। और आज खुशी हो रही है कि हम लोग उस रोड का भूमि पूजन यहाँ आप सबकी उपस्थिति में कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस क्षेत्र में जो पहले आप लोगों की एक और प्रमुख समस्या थी कि लीलाझर और काठी के बीच की जो कनेक्टिविटी थी, जो यहाँ से आप लोग सीधे मुल्ताई जा सकते थे, बीच में रोड के
खराबी के कारण वहां भी जाना मुश्किल था। उस रोड का भी हम लोगों ने निर्माण कराया। दुनई से गुबरेल वाली रोड, मोरखा से कोपानी होते हुए बमनी तक के रोड, हमने सोनेगांव बाबरपुर, हमारे उदयराम जी बैठे हैं, बुंडाला से जौलखेड़ा रेलवे स्टेशन तक के रोड। तो कई काम आप सबके सहयोग के कारण कर पाए हैं। ये आप लोगों के वोटों की ताकत है जो कुछ करने की ऊर्जा देती है। और ये ग्राम और ये मंडल, इसकी तारीफ में क्या कहूं, ये एक तरफा पिछले बार भी 2018 में भी आपको लोगों का भारी समर्थन रहा था और इस बार भी आप सब लोगों का पूरे दिल से भारतीय जनता पार्टी को और मुझको समर्थन रहा। इसलिए लगता है कि इस क्षेत्र में जो आपकी सारी समस्या है उसके निराकरण करने के लिए यथासंभव प्रयास करूं। और एक और, अभी हमारे बुआड़ी जी बोलने के मंच छूट गया, अब वो करोड़ों की रोड पे 2 लाख 2.5 लाख का मंच छूट गया, उसका भी आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया। और ग्राम लीलाजर की एक और समस्या जो आप लंबे समय से मुझे अवगत करा रहे हैं कि यहाँ पर जो पास में नदी है उस नदी से अधिकतर पानी बहते हुए निकल जाता है। तो आप लोगों की मांग लंबे समय से उस पर एक स्टॉप डैम बन जाए तो आप किसान भाइयों को भी पानी की जो परेशानी होती है वो स्टॉप डैम बनने के बाद वहां पर पूरे वर्ष पानी की हमारे किसान भाइयों को व्यवस्था हो जाएगी। तो यहाँ इस मंच से अभी आप सभी को इस बारे में भी अवगत करा रहा हूँ कि उस स्टॉप डैम का भी निर्माण हम अगले वर्ष तक के करते हैं ताकि मेरे किसान भाइयों को भी परेशानी न हो, हमारे ग्रामवासियों को भी आवागमन में परेशानी न हो। हम हर बड़ी समस्या का निराकरण करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे और आप लोगों का सहयोग जैसा रहता है उसे देखकर दिल से भी लगता है कि हर एक समस्या का यहाँ पे निराकरण होना चाहिए। और अभी सरकार आपकी सरकार आपके द्वार की तर्ज पर ही हर राजस्व के प्रकरणों का भी निराकरण करने के लिए आपके भूमि संबंधी जो भी समस्या है उसके लिए भी लगातार कैंप और अधिकारियों के साथ ये समस्याओं का भी निराकरण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अभी सरकार की एक और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, हर 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसी भी परिवार में कई बार बुजुर्गों की स्थिति ऐसी होती है कि महंगा उपचार करना मुश्किल होता है। तो हर व्यक्ति जो 70 वर्ष से ऊपर का है, चाहे अमीर हो गरीब हो, शासकीय नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हो, उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनाकर उनका प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का उपचार निःशुल्क करने का भी निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। तो सरकार हमारी मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हर व्यक्ति की समस्या के निराकरण के लिए लगातार काम कर रही है। और आप सबका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के इस भारी सहयोग के कारण ही मैं यहाँ पर इस मंच पे खड़े होकर आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूं और आपके वोटों की ताकत थी कि जो यहाँ के विकास कार्य है ये हम लोग पूर्ण कर पा रहे हैं। और आप सब लोगों का ऐसा ही दिल से सहयोग हमेशा मिलते रहे, आप लोगों का प्रेम और स्नेह हमेशा ऐसा बना रहे। विकास कार्यों के अलावा भी आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि कभी आप लोगों की कोई व्यक्तिगत समस्या है उसको भी या कोई ये लगता है कि आपके साथ कहीं न्याय नहीं हो रहा है तो उस वक्त भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपके सहयोग, स्नेह और इतने समर्थन के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।